अब तुम रोना धोना प्रारंभ कर दीजिए। बालक होने के बाद रोता है, तो राम जी रोना धोना प्रारंभ किए हैं। सुने बचन सुजाना रोदन ठाना, होई बालक सुर भूपा। यह चरित जो गावै हरिपद पावै, तेन परै भवकूपा। आज राम जी रोने लगे हैं। आकाश मंडल में देवताओं की भीड़ लगी है और दिन के ठीक 12 बजे रघुवर पधारे हैं और सूर्य चंद्रमा और जितने भी देव हैं सब लाइन में लगे हुए हैं। अब सूरज जी ठहर गए। सूरज तो सूरज भैया, दिन के 12 बजे टीका टीक दोपहरी पड़ रही है, बदमाश है, चैत्र का महीना है। चंदा मामा पीछे लगे भाई। चंदा जी बोले सूरज जी थोड़ा दर्शन हमको भी करने हैं, आगे बढ़ जाओ ना, हमें भी दर्शन करने हैं। सूर्य नारायण ने कहा देखो जल्दीबाजी नहीं करते, मेरे घर का कार्यक्रम है, मेरे घर का उत्सव है, मेरा उत्सव है, मेरे वंश का उत्सव है। मैं अपनी मर्जी से दर्शन करूंगा, मर्जी से जाऊंगा, आपको क्या आपत्ति है चंद्रमा जी? चंद्रमा जी बोले भैया भूल हो गई, हम ये भूल ही गए थे कि ये आपका अपना उत्सव है। चंद्रमा जी बड़े उदास हो गए, बहुत उदास हुए। संत कहते हैं कि एकदम से उदास होकर एक वृक्ष की छाया में बैठे हैं, सोच रहे मैं अपमानित किया हूं। प्रभु को पुकारा है, नारायण प्रभु को पुकारा, प्रभु बड़ा अपमान महसूस कर रहा हूं। स्वयं प्रभु आए, चतुर्भुज रूप में भगवान आए, कहा चंद्रमा जी क्यों चिंता करते हो? सबसे पहले तो आप ये चिंता हटा दीजिए, जिनका अवतार हुआ है ना उनके नाम के बाद में आपका नाम अवश्य लगेगा, आपके नाम के बगैर उनका नाम पूरा नहीं होगा। तभी तो भगवान को श्री रामचंद्र कहा है। संपूर्ण नाम भगवान का क्या नाम है? बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की जय हो। और अब की बार मैं सूर्य वंश में आया हूं, अगली बार मैं चंद्र वंश में आऊंगा। अब की बार मैं रात्रि के दिन के ठीक 12 बजे आया हूं, अगली बार मैं रात्रि के ठीक 12 बजे आऊंगा। आप बिल्कुल भी चिंता मत करिए। एक संत ने कहा कि राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते। जैसे राम जन्म के हेतु अनेका, परम विचित्र एक ते एका, ऐसे ही कृष्ण जन्म के हेतु अनेका, परम एक ते एका। अभी जब कृष्ण कथा सुनेंगे ना तो ये सभी हेतु उसमें काम आएंगे। कृष्ण जन्म क्यों हुआ, किस लिए हुआ, किन के लिए हुआ? राम जन्म हुआ तभी कृष्ण जन्म का निमंत्रण लगा दिया था। जिस समय रघुवर सरकार पधारे ना उसी समय कृष्ण भगवान के आगमन की तारीख केवल तारीख बस रही थी, बाकी घोषणा कर दी गई थी कि अब हम चंद्र वंश में भी आएंगे, अब हम चंद्र वंश में भी आएंगे। उसी जिस समय रघुवर पधारे। एक बार प्रेम से बोलिए राधे राधे। आइए सभी भगवान नाम की ये बड़े भाव से गाथा को गाएंगे और रघुवर सरकार का सभी पूजन करेंगे। हमारे आचार्य जी पूजन कराएंगे। परीक्षित का भार संभाले श्री कमलेश देवी चड्डा जी और सपरे परिकर के सहित पूजन करेंगे रघुवर सरकार का बड़े भाव से, बड़ी श्रद्धा से। आज रघुवर आए हैं और स्तुति की हरि भई प्रगट कृपाला दीन दयाला,
कौशल्या हितकारी हर्षित में तारे मुनि मन हारे अद्भुत रूप विचारे लोचन अभिरामा तन घन श्यामा निज आयुध भुज चारे भूषण बनमाला नयन विशाला शोभा सुंदरा कहे दुई कर जोरी अस्तुति तोरी कही वेद करऊँ अनंता माया गुण ज्ञाना ईद अमाना वेद पुराण बन करुणा सुख सागर सब गुण आगर जय गावई श्रुत संता सोम मोहित लागे जन अनुरागे भयो प्रगट का ब्रह्मांड निकाया निर्मित मान रोम रोम व्रत वेद कहे मयूर शोभासी यह उपहासी सुनत धीरे मते तेरे न रहे उपजा जग जाना प्रभु मोक्ष ज्ञाना चरित बहुत विद कीन चाहे कहीं कथा सुहाई माते बुझाई यही प्रकार सुत प्रेम लहे विप्रधेनु सुर संत लीन मनुज अवतार निज इच्छा निर्मित धनु माया गुण गोपाल। आइए सुंदर सुंदर से श्री रघुवर सरकार की बधाई होगी और बड़े भाव से बधाई का सबको आनंद लेना है। आज आनंद कंद भगवान पधारे हैं, आनंद की अनुभूति हुई है। आइए बड़े भाव से प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया। सभी ताली सेवा करते हुए गाएंगे, उत्सव मनाएंगे, बधाई मनाएंगे। बाजे बधैया सखी बाजे बधैया बाजे बधैया सखी बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया जगत चारों भैया हाँ प्रगटे हैं चारों भैया अवध में बाजे बधैया प्रगटे हैं चारों भैया अरे बाजे बधैया सखी बधैया बाजे बधैया सखी बाजे बधैया बाजे बधैया सखी बाजे बधैया बाजे बधैया सखी बाजे बधैया ओ जन्म में ही चारों भैया अवध में बाजे बधैया जन्म में चारों भैया अवध में बाजे बधैया गली गलीन में धूम मची है गली गली में धूम मची हाँ गली गलीन में धूम मची है गली गलीन में धूम मची है धूम मची है सभी धूम मची है धूम मची है सखी धूम मची है हाँ गली गली में धूम मची है
अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बधाई हो। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे हीरा मोती, कौन लुटावे हीरा मोती। कौन लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। बाजे बधैया सखी बाजे से नैया। 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 जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। अरे राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती। ओ राजा लुटावे हीरा मोती, राजा लुटावे हीरा मोती। और मैया लुटावे रुपैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ओ प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। और झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ मृदंग, हाँ झांझ मृदंग ताल ढप बाजे, झांझ एक बार हाथ उठा के कहिए, ताली सेवा करिए, बधाई मन रही है तो आप लोग भी इसमें उत्सव में शामिल होंगे। और कहना क्या है, अरे नाचते ताता थैया अवध में बाजे बधैया। हाँ नाचते ताता थैया अवध में बाजे बधैया। ओ भैया प्रगटे चारों भैया अवध में बाजे बधैया। चारों भैया अवध में बाजे बधैया। ओ बाजे बधैया सखी बाजे से नैया। बधाई हो। बाजे बधैया सखी बाजे से नैया। ओ जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। जन्मे है चारों भैया ओ जन्मे है चारों भैया अवध में बाजे बधैया। हम कहेंगे दशरथ घर आनंद भयो। आप लोग कहेंगे जय हो राजा राम की। क्या कहोगे? जय हो राजा राम की। ओ दशरथ घर आनंद भयो, दशरथ घर आनंद भयो। जोर से, दशरथ घर आनंद भयो। जय हो राजा हो दशरथ घर आनंद भयो। अब सभी मिलकर के गाएंगे एक बार बड़े भाव से, ओ दशरथ घर आनंद भयो। हाँ हाँ दशरथ घर आनंद भयो। ओ जय हो राजा राम की। जय हो ओ जय हो राजा राम की। ओ दशरथ घर आनंद भयो। ओ दशरथ घर आनंद भयो। हाँ दशरथ घर आनंद भयो।
हो दशरथ घरे आनंद भयो दशरथ घरे आनंद भयो हो दशरथ घरे आनंद भयो हो दशरथ घरे आनंद भयो हो जय हो राजा राम की जय हो राजा राम की हो जय हो राजा राम की जय हो राजा राम की जय हो राजा राम की हो जय हो राजा राम की जय हो राजा राम की हो जय हो राजा राम की जय हो राजा राम की राजा राम लला की जय हो। ऐसा उत्सव मना है। तुलसीदास जी ने बड़ा सुंदर निरूपण किया है रामचरित का। आइए मास दिवस भा दिवस पुने मरम न जाने रघुवर सरकार का जो उत्सव मना है महीनों मास दिवस बा दिवस पुण्य मरम न जाने कोई कई महीनों तक चला है किसी को मालूम भी नहीं पड़ी है ऐसे मना है क्योंकि आनंद स्वयं राम है आनंद स्वयं कृष्ण है अवध घर राम भयो ऐसा नहीं बोला किसी ने। अभी हमारे ब्रज परिकर जो आपसे कीर्तन करा रहे थे वो बोल रहे थे कि अवध घर राम भयो ऐसा बुलवाया किसी ने नहीं। क्या बुलवाया अवध घर आनंद भयो अवध घर यानी अवध में आनंद भयो है आनंद स्वयं राम है आनंद स्वयं कृष्ण है आनंद की अनुभूति हुई है आनंद का प्रागट्य हुआ है। वशिष्ठ गुरुदेव को निमंत्रण किया है गुरुजी आपके अनुष्ठान की महती कृपा रही और मेरे यहाँ 4 पुत्र भये हैं। वशिष्ठ जी ने कहा बहुत खुशी भई यजमान आप नामकरण करिए ना। वशिष्ठ ऋषि तो बड़े भाग्यशाली हैं और वशिष्ठ ऋषि अपने मन में बड़ा भाव लिए हुए हैं। आज मेरे जैसा बड़भागी कौन होगा मेरे जैसा भाग्यशाली कौन होगा जो त्रिलोकी के नाथ यानी अनामी का नामकरण करने का मुझे अवसर मिल रहा है। वशिष्ठ ऋषि कहते हैं अनामी का नामकरण करने का मेरे इस विप्र कुल को आज तार दिया है प्रभु आपने अवतरण लेकर के। आज नामकरण के लिए एकत्रित हुए हैं और बड़ी सुंदर झांकी के दर्शन किए हैं। जो आनंद सिंध सुख राशि करते त्रैलोक सुपासी सो सुख धाम राम वसनामा अखिल लोक दायक विश्राम। जो आनंद के सिंधु हैं आनंद के सागर हैं त्रिलोकी के नाथ हैं जो सुखों के धाम हैं सुख की खान हैं। राम हो विग्रहवान राम तो स्वयं विग्रह स्वरूप है स्वयं आनंद स्वरूप है आनंद के सिंधु हैं और एक बिंदु से पूरा विश्व प्रपंच फलित होता है आराम विराम का अनुभव होता है। इसलिए आपके ज्येष्ठ पुत्र का नाम मैं श्री राम रखता हूं। जो योगियों के हृदय में रमण करता है उसे राम कहते हैं। ऐसे श्री राम का मंगलमय चरित्र है। देखिए यहां 3 राम हुए हैं। एक दशरथ नंदन राम कौशल किशोर और एक परशुराम
और एक मेरे कन्हैया के बड़े भैया बलराम। एक राम भक्ति के मार्ग को प्रशस्त करते हैं, दूसरे कर्म योगी हैं, और तीसरे बलराम जी जो है ना वो ज्ञान योगी हैं। एक बात और बड़ी विचित्र है, नारायण तो स्वयं राम जी हैं, बड़ा समझने का विषय है। नारायण तो स्वयं राम जी हैं और नारायण के जो अंश हैं वो विष्णु जी हैं। एते कला चांसी, नारायण स्वयं राम जी हैं और नारायण के जो अंश हैं वो विष्णु जी हैं। जो भरण पोषण करते हैं वो भरत जी हैं, ये विष्णु रूप है। भरत जी विष्णु का रूप है। भरत कोई साधारण नहीं है। कहते हैं कि सब विद भरत सराहन जोगु। भरत का चरित्र, भरत का त्याग और रामायण में जो पात्र हैं ना उनके बारे में अगर विस्तार से वर्णन किया जाए तो कोई किसी से कम नहीं है। कि जो सुख धाम राम असनामा, अखिल लोकदायक विश्राम, विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस्य होय। जो विश्व का भरण पोषण करते हैं वो भरत जी हैं, और जाके सुमिरन तेरे पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। उनका नाम शत्रुघ्न जी है कि लक्ष्मण धाम सुराम प्रिय, सकल जगत आधार, गुरु वशिष्ठ तें राखी हो, लक्ष्मण नाम उदार। जो लक्ष्मण जी है ना राम के परम प्रिय, ऐसे जिनके जीवन का लक्ष्य ही भगवान के श्री चरणों की सेवा है, रघुवर के श्री चरणों की सेवा है। लक्ष्मण धाम सु राम प्रिय, सकल जगत आधार, ऐसे लक्ष्मण जी हैं। और गुरु वशिष्ठ जी ने चारों भाइयों का नामकरण किया है और बड़ा सुंदर नामकरण हुआ है। और प्रणाम करते हैं चारों भैया, और बड़े हो रहे हैं और आनंद की सीमा नहीं है। और स्वयं नारायण राम के रूप में आए हैं। आज भोले बाबा भी आए हैं स्वयं दर्शन करने के लिए। काकभुसुंडी बाबा को संग में लाए हैं और सरयू नदी तक लाइन लगी हुई है दर्शन करने वालों की। और लाइन में खड़े हैं भोलेनाथ और काकभुसुंडी बाबा। तो कभी कभी भीड़ ज्यादा होती है ना, तो भीड़ में झरोखे ज्यादा आते हैं। कोई थोड़ा सा हिल जाए तो आगे तक चला जाता है। अब ऐसा जोर का झटका, ऐसा जोर का झकोरा आया, आगे से लगा होगा कोई झकोरा जो है, और पीछे तक झकोरा गया है, बड़ी जोर से झकोरा गया। सो भगवान भोलेनाथ और काकभुसुंडी बाबा जो है बेचारे जाके गिरे सरयू के किनारे पे। हाँ, जैसे तैसे सब पूरे बदन को झाड़ो, साफ कियो भैया, कैसे दर्शन होंगे। इस भीड़ में तो दर्शन भी नहीं मिल पा रहे हैं। हाँ, बड़ी समस्या हो गई। भोलेनाथ बोले दर्शन तो करने हैं और भीड़ में कैसे हो? बोले ऐसा करो, भीड़ जब छट जाए ना तो दर्शन करेंगे। अब तो जो है भोलेनाथ इंतजार कर रहे हैं और इंतजार किया। धीरे धीरे रघुवर सरकार बड़े हो रहे हैं, कुटुंब में चलने लगे हैं, आंगन में खेलने लगे हैं। और भोलेनाथ तो इंतजार कर रहे हैं दर्शन के लालसा लिए हुए। एक दिन क्या हुआ, भोलेनाथ जी जो है ना वो मदारी बाबा बन करके, बंदरवारो बाबा बन करके आए हैं। संतों ने तो कहा है कि श्री हनुमंत लाल हैं उनके साथ में, बंदर बन के आए हैं, बंदर का बच्चा बन के आए हैं।
सब संतों के भाव हैं, लेकिन वो मदारी बाबा बन के आए हैं। डम 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 डमरू बजाया है और आंगन में आकर के जो है डमरू बजाया है, द्वार पर आकर के। और लक्ष्मण और राम और भरत शत्रुघ्न चारों भाइयों ने सुना और दौड़ लगा दिए दरवाजे पर जाकर के। और बंदर वाले बाबा का खेल देख रहे हैं। मैया यशोदा मैया कौशल्या ने जैसे देखा, तो मैया कौशल्या ने के चारों बालक कहां चले गए, अभी तो यही खेल रहे हैं। कौशल्या मैया ने जब देखा तो दरवाजे पर कोई मदारी बाबा आयो भयो है और वो बंदर को खेल दिखा रहे हो। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न चारों को मैया यशोदा बोल के नहीं, चलो चलो घर चलो चलो, ज्यादा देर नहीं रुकते, हाँ ज्यादा देर नहीं रुकना होता है, चलिए घर। बाबा जो है देख रहे हैं कि मैया आई हैं और चारों भाइयों को अंदर ले जा रही, चलो चारों भाई चलो। अब तो जो है फिर दोबारा से डम 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 बजाया है। राम जी से और भरत जी से लक्ष्मण शत्रुघ्न जी से रहा नहीं गया, फिर भाग लिए। मैया ने फिर देखा, ये तो फिर गए चारों। अब तो मैया को क्रोध आया है और अपना जो क्रोध है वो बंदर वाले बाबा पर ही उतारा है। ओ बंदर वाले बाबा, अपने या बंदर को कहूं और जगह ले जा, हमें हमारे बालक सुबह से काम नहीं करने दे रहे हैं, हमें हमारे बच्चे सुबह से काम नहीं करने दे रहे हैं। फटकार लगाई है और भगवान भोलेनाथ प्रणाम करते हैं, धन्य है कौशल्या मैया आपके लिए, त्रिलोकी का नाथ आपके आंगन में खेलता है, आप तो धन्य हैं, आप तो धन्य हैं। प्रणाम किया है और रघुवर सरकार को भी प्रणाम किया है। बोले शंकर भगवान की जय। विश्वामित्राधर येन मारीचा ध्यान साचरा, पश्यतो लक्ष्मणस्येव हता नेततपुंगवा। विश्वामित्र मुनि राम लक्ष्मण को लेने के लिए आए। एक बार तो महाराज ने मना किया, 11 वर्ष कुछ पार कर गए हैं रघुवर सरकार, मना किया। विश्वामित्र जी ने पुनः कहा, राजन ये आप ठीक नहीं कर रहे हो, क्षत्रिय धर्म रक्षा के लिए बताया है, मुझे आपके दोनों बालक चाहिए। बोले आप मेरी सेना ले जाइए रक्षा में, मैं स्वयं चलूं। नहीं महाराज, मैं इन बच्चों को पारंगत करना चाहता हूं, ये भी तो पारंगत होने चाहिए। क्षत्रिय बालक को धनुर्विद्या में, शस्त्र विद्या में सर्वप्रथम पारंगत होना चाहिए, गुरुगृह में इनको जाना चाहिए। अब उनका गुरुकुल गमन का समय है, मेरे साथ भेजिए ना। महाराज के मन में विचार आया, उत्तमता का विचार है और चारों भाइयों को विश्वामित्र मुनि के आश्रम में भेजा है। लेकिन वर्णन आता है राम लक्ष्मण ने रास्ते में ही मारी सुबाहु का वध किया है। यो लोकाभिराम सम्मितो, रघुवर सरकार ने ताड़का का वध भी खेल खेल में ही कर दिया है और मनीषी के यज्ञ की रक्षा की है। यज्ञ को रक्षार्थ दोनों भाई धनुर्विद्या में पारंगत हुए हैं और दोनों भाई मिलकर के यज्ञ की रक्षा करते हैं। जो भी निशाचर थे सबको भगा दिया है, सबको वहां से दूर कर दिया है। विश्वामित्र बड़े प्रसन्न हैं और काफी समय धनुर्विद्या में पारंगत किया है, शिक्षा में पारंगत किया है। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। राम कथा है ना, सुख रामायण, थोड़ी सी राम कथा आती है कृष्ण कथा में। आचार्य जन बड़ा सुंदर भाव देते हैं। सुखदेव स्वामी कहते हैं राजा परीक्षित, एक बड़ा सुंदर दृश्य कि रघुवर सरकार गुरुगृह में हैं, सेवा करते हैं गुरु जी की, लक्ष्मण जी राम जी की सेवा करते हैं। एक दिन दोनों भाई मिलकर सेवा कर रहे थे। राम जी गुरु जी की सेवा करते हैं और राम जी की सेवा लक्ष्मण जी करते हैं। बड़े भाई पिता तुल्य होते हैं छोटे भाई के लिए, हमारे शास्त्रों में ये वर्णन है।
राम जी को तीनों जो भाई थे वो पिता तुल्य मानते रहे। लक्ष्मण जी तो हमेशा सेवारत रहे रघुवर सरकार, क्योंकि बड़े भाई जो होते हैं ना वो पिता तुल्य ही बताए हैं। उधर रघुवर सरकार गुरु से पहले जगतपति जागे राम सुजान। गुरुजी से पहले जगतपति जागते हैं और गुरुजी के बाद में सोते हैं। आज रात्रि में जल्दी सोना था, गुरुजी बोले सुबह भोर में हमें जनकपुर चलना है, हाँ, और तुम थोड़ा जल्दी सो जाओ, आराम करो, सुबह जल्दी जाना है। लक्ष्मण जी चरण दबा रहे हैं। लक्ष्मण जी ने विचार किया जनकपुर जाएंगे, स्वयंवर में जनक नंदिनी का स्वयंवर है जनक के यहाँ, और मुझे पूर्ण विश्वास है कि मेरे रघुवर मेरे भैया जनक नंदिनी का स्वयंवर करेंगे, और जो सेवा मुझे अब मिल रही है ना वो आगे मुझे मिलने वाली नहीं है, आज की ही रात है मेरे लिए। शायद उनके मन में ये भाव है कि कहीं अब आगे मुझे ये सेवा न मिली तो। रघुवर सरकार का विवाह हो गया तो ये जनक नंदिनी को सेवा मिल जाए, मैं आज की रात कम से कम सेवा कर लूं। चरण दबा रहे थे। लक्ष्मण सो जाइए भैया, और दबा लो। लक्ष्मण सो जाइए भैया, और चरण दबा लूं। अरे लक्ष्मण तुम बड़ों का कहना नहीं मानते हो, सो जाओ ना। कहते हैं कि लक्ष्मण जी को ये बात थोड़ी सी अच्छी नहीं लगी। लक्ष्मण जी का मन था कि और सेवा की जाए, लक्ष्मण जी चाहते थे कि और सेवा की जाए, लेकिन राम जी ने फटकार लगा दी, राम जी ने मना कर दिया। लक्ष्मण जी ने उसी समय कहा भैया आप बड़े होने का फायदा उठा रहे हैं। मन में विचार किया कि आप मेरे से बड़े हो ना, इसलिए मुझे डांट करके मेरी सेवा से मुझे वंचित कर रहे हो। लक्ष्मण जी ने उसी समय संकल्प लिया है, लक्ष्मण जी ने उसी समय संकल्प लिया है कि अब की बार तुम बड़े बन करके आए हो, अगली बार मैं बड़ा बन करके आऊंगा और फिर सेवा करूंगा, तब देखूंगा कैसे मुझे रोको। मैंने कहा ना कि राम जन्म में ही कृष्ण जन्म के हेतु अनेका, इधर लक्ष्मण जी ने भी बड़े बनकर आने का भाव लिया है कि अगली बार जब आप आएंगे तो उसमें मैं बड़ा बन करके आऊंगा, यानी बलराम के रूप में आऊंगा, आप कन्हैया के रूप में आएंगे, मैं आपकी सेवा करूंगा। ये लक्ष्मण जी का संकल्प है, इसलिए भगवान का अवतार, कृष्ण का अवतार। सुबह हुआ, जनकपुर पहुंचे हैं, बड़ा सुंदर पदार्पण, बड़ा सुंदर दृश्य। सुखदेव बाबा कहते हैं कि यो लोकाभीर सम्मितो धानुरे सुपुरामुग्रम सीता स्वयंवर गृहे त्रिशतोपनीतम् आदाय बाल गजनीन वीक्षो वृष्टि यज्जीकृतं नृपं विक्रश्य भंज मध्ये। जनक जी महाराज के यहाँ शिव जी का जो धनुष है, जो दधीची मुनि की हड्डियों से बना हुआ है, बड़े बड़े राजा आए हैं उस स्वयंवर में, लेकिन कोई उस धनुष को उठा नहीं पाया, हिला भी नहीं पाया है। कई राजाओं ने तो स्वयंवर प्रारंभ होने से पहले ट्रायल किया था कि स्वयंवर होने से पहले देख तो ले कैसा धनुष है। कई राजाओं ने तो ऐसे करके हिलाने का प्रयास किया, तो वो तो हिला ही नहीं पाए। बोले भैया इसको उठाना तो बहुत बड़ी बात है, हिला भी नहीं पा रहे, हम स्वयंवर में तो खड़े भी होंगे तो भी ठीक नहीं है, हमारा स्वयंवर में खड़ा होना भी ठीक नहीं है। इसे तो यही ठीक है कि हम बैठे रहेंगे, देख लेंगे कौन उठाएगा इसे। लेकिन शाम का समय, रघुवर सरकार गुरुदेव से आज्ञा लेते हैं, गुरुजी
हमें थोड़ा सा जनकपुर की शोभा को निहारना है, जनकपुर की शोभा को निहारना। दोनों भैया गए हैं उधर, लाडली जी किशोरी जी। देखिए जनकपुर में सीता जी को लाडली जी किशोरी जी कहते हैं, किशोरी जी। किशोरी जी भी आई हैं सखियों के साथ में, फुल बगिया में आई हैं, बगीचे में भ्रमण करने, संध्या दर्शन आदि करने आई हैं। तो भगवान जा रहे हैं और सीता जी ने रघुवर सरकार को देखा है और रघुवर सरकार ने सीता जी को निहारा है। कहते हैं बाग में देख कर राम जी को जनक नंदिनी, कहते हैं राम जी को जनक नंदिनी ने देखा है तो आंखें ठहर जाती हैं। चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रे गई। उधर राम जी और उधर सीता जी, दोनों ने दोनों को देखा है, निहारा है। और सीता जी ने उसी समय मन में संकल्प लिया है सांवले सलोने रघुवर सरकार को देख करके कि ये मेरे योग्य हैं और मुझे ऐसे पति चाहिए, यही मुझे पति चाहिए। रघुवर सरकार ने भी निहारा है, मैया जानकी जी ने भी निहारा है। बड़ा सुंदर मनोहरमयी दृश्य। और तुलसी बाबा ने तो विवाह का जो गान किया है, बड़ा सुंदर मिलन का जो गान किया, बड़ा सुंदर कि 4 मिले 64 खिले और 20 रहे कर जोर, और प्रियजन से प्रियजन मिले तो बेहसे 7 करोड़। हरिजन सो हरिजन मिले तो बेहसे 7 करोड़। रोम प्रस्फुटित हो रहा है, रोम चित्र प्रस्फुटित हो रहा है। सीता जी को बड़ी खुशी हो रही है, ये भी आए हैं स्वयंवर में और मेरे लिए यही पति के रूप में होंगे। सीता जी ने मन में धारण कर लिया है। आगे बगिया में जा रही थी तो सीता जी ने ना अपनी जो चादर थी ना उसे गिरा दिया है, फूल बगिया में फूल में उलझा दिया है और उसे झुक करके उठा रही हैं। साथ में जो सखियां थी ना वो किलकारी मारती हैं, क्या हो गया जनक नंदिनी आपको, लाडली जी क्या हो गया, क्या निहार रही हो, बार बार निहार रही हो। मनो सीता जी रघुवर सरकार के चरणों को निहार रही हैं, चरणों को पैरों को देख रही हैं। ये चलते कैसे हैं, ये इनका चलना कैसा है, नक्शे सिख तक निहारा है। बोला नहीं है किसी ने किसी को, केवल निहारा। उधर रघुवर सरकार ने भी अपना दुपट्टा गिरा दिया है। जब तुम नहीं देखने में कमी छोड़ रही हैं तो हम भी देखेंगे। हाँ? रघुवर सरकार ने भी अपना दुपट्टा गिरा दिया और दुपट्टा जो गिराया है लक्ष्मण जी बोले भैया हम उठा लें। नहीं नहीं मैं उठा लूंगा, कोई चिंता न करें। और रघुवर सरकार ने भी लाडली जी को चलते फिरते हैं देखा है, देख तो लें कैसे चलती फिरती हैं, कहीं चलने फिरने में कोई दिक्कत तो नहीं है। दोनों ने दोनों को देखा है। थे जनकपुर गए देखने के लिए, सारी सखियां झरोकों से झांकन लगे। देखते ही नजर मिल गई प्रेम की, जो जहाँ थी खड़ी की खड़ी रह गई। राम देखे सिया
और सिया राम को चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। बोली एक सखी राम को देख कर, रच गई है विधाता ने जोड़ी मधुर। पर धनुष को कैसे तोड़े बारे कुंवर, मन में शंका बनी की बनी रह गई। राम देखे सिया को और सिया राम को, चारों अखियां लड़ी की लड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी, बाग में बस खड़ी की खड़ी रह गई। बाग में वो खड़ी की खड़ी रह गई। राम को देख करके जनक नंदनी। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। दोनों ने दोनों को निहारा है। आए हैं, भोर हुआ है, धनुष यज्ञ रंगमंच के उस उत्सव में सम्मिलित हुए हैं और अनेकों राजाओं ने अपना प्रयास किया है। कोई राजा धनुष को उठाना तो क्या हिला भी नहीं पाए। उधर राम लक्ष्मण गुरु विश्वामित्र सभी मनीषी वहां बैठे हुए हैं। राम लक्ष्मण भी विराजे हैं। राजा जनक जी को बड़ी भारी चिंता हुई है। जब कोई नहीं उठा पाए तो जनक जी को चिंता हो रही है, क्या मेरी बेटी कुंवारी रह जाएगी? कोई वीर पुरुष नहीं है क्या इस भूमि पर? मेरी लाडली ने, मेरी किशोरी ने तो घर में सफाई करते समय थोड़ा इधर से उधर उठा के रख दिया था। मेरे मन में था ऐसा कोई वीर पुरुष ही चाहिए इसके लिए, इसलिए वीर पुरुष की मांग की हमने। मुझे लगता है इस पृथ्वी पर कोई क्षत्रिय वीर नहीं बचा है। क्षत्रिय वीर नहीं बचा है और लक्ष्मण तो फिर सहन नहीं कर पाए, शेषावतारी है। एक बात जरूर है, बड़े भाई की अगर कहीं शादी हो तो छोटे भाई का जो अपना अनुभव होता है वो अलग ही होता है। बड़े भाई की शादी में छोटे भाई से कोई बात तो करके दिखाए, हाँ, अलग ही अदा होती है। और लक्ष्मण जी से नहीं रहा गया, एकदम से कहे राजा जनक। अब छोटा सा कोई बालक एकदम से ऐसे बोले खड़ा और सभा में, तो जनक जी देखते रहे, नन्हा सा बालक बड़ा तेज बोला है, ये सुकुमार। ए राजा जनक, ये भूमि अभी वीरों से क्षत्रियों से वीर नहीं हुई है। इस भूमि पर आज भी क्षत्रिय वीर हैं। मेरे गुरुदेव का और मेरे बड़े भ्राता श्री का अगर आदेश हो जाए तो ये धनुष तो क्या, इस भूमि को गेंद की भांति उठा लूंगा, इस धरती को गेंद की भांति उठा लूंगा। भूमि माता हाथ जोड़ रही है, महाराज कहीं मर्यादा मत तोड़ देना, शेषावतारी है। रघुवर सरकार ने जब सुना, इशारा किया है, लक्ष्मण बैठ जाए। छोटा मुंह बड़ी बात नहीं करते, बैठ भैया। आपने सुना नहीं, हमारे क्षत्रिय कुल को ललकारा जा रहा है, सुन लिया। आज जनक जी महाराज को एकदम से मालूम हुआ है और विश्वामित्र ऋषि से प्रणाम कर कहा, महाराज क्या ये अवधेश नंदन अवधेश कुमार हैं क्या? जी ये अवधेश नंदन हैं, ये शूर वंश के राजकुमार हैं। महाराज आप इन्हीं से कहो ना, कहो ना। रघुवर सरकार को आदेश हुआ है, कहा रघुवर अब आपके लीला का समय हो गया है, रघुवर आप अपना कार्य पूर्ण कर दीजिए। उठऊ राम भंजऊ भव चापा, मेटऊ तात जनक परतापा। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय
मन चरण सिर नावा, हर्ष विषाद न कछोर आवा। राम सिया राम सिया राम जय राम, राम सिया राम जय जय। हो सहजई चले सकल जग स्वामी, मत मल जुबर कुंजर गामी। हो चाप समीप समीप राम जब आए, नर नारी ने सुर सुकृत मनाए। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी। जय राम। आज रघुवर सरकार धनुष की ओर पहुंचे हैं। यहां सब देख रहे हैं। कई के मन में विचार आता है, सुकुमारी सीता भी खड़ी हैं, जनक नंदिनी एकदम से पहचान गई हैं, ये वही हैं जो मैंने मन में धारण किया था। निश्चित मेरी तपस्या पूर्ण है। जगत नंदिनी के लिए प्रणाम करती हैं, जगदम्बा के लिए प्रणाम करती हैं। उधर सब राजा लोग निहार रहे हैं। कहते हैं कि लोगों ने पलकों को पकड़ लिया है। पलक झपकने में जितना समय लगता है उतनी फुर्ती से रघुवर ने धनुष को उठाया है। कब उठाया, कब प्रत्यांचा चढ़ाई और धड़ाम से धनुष को तोड़ दिया है। धनुष टूट जाता है, जोर से आवाज होती है, धनुष टूट गया है। जनक जी महाराज को थोड़ा तसल्ली मिली है। चारों ओर जय घोष होने लगा है। बोली राजा रामचंद्र भगवान की जय हो। अवधेश नारायण की जय हो। अवधेश कुमार की जय जयकार हुई है उधर। लेकिन विवाह जब होता है ना तो थोड़ा सा मन विनोद भाव होता है। शादी विवाह में थोड़ा सा विनोद भाव होता है। और राम जी गर्दन ऐसे ताने हुए हैं और सीता जी बरमाला लिए हुए हैं। विश्वामित्र मुनि ने देखा ये बच्चों में क्या हलचल हो रही है। राम जी ऐसे, विश्वामित्र मुनि समझ गए अभी अपने बच्चे वाले भाव में हैं, हमें क्या लेना देना बच्चों के काम में, हम क्यों विघ्न बनाएं। सो ऐसे करके अपना मुख फेर लिया है, आशीर्वाद दे दिया और मुख फेर लिया है। अब तो राम जी झुक नहीं रहे हैं और सीता जी बरमाला लिए खड़ी हैं। और सीता जी की जो सखियां हैं वो बार बार रघुवर से निवेदन कर रही हैं, रघुवर जी तनक आप झुक जाइए ना। झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। और छोटी सी मेरी बारी सी, हाँ छोटी सी मेरी बारी सी, अरे छोटी सी मेरी बारी सी, हाँ छोटी सी मेरी बारी सी। ओ झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। रामचंद्र महाराज की कब से खड़ी है चरण दुखन लागे, कब से खड़ी चरण दुख
से खड़ी है चरण दुखन लागे, कब से खड़ी है चरण दुखन लागे। हाँ दया करो रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जियो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। हो झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। अरे तुम हो राजकुमार रघुवंशी, तुम हो राजकुमार रघुवंशी, तुम हो राजकुमार रघुवंशी, तुम हो राजकुमार रघुवंशी। ओ तुम हो राजकुमार रघुवंशी, तुम हो राजकुमार रघुवंशी। हाँ कृपा करो रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। ओ झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी, झुक जइयो तनक रघुवीर लली मेरी छोटी सी। ओ लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी। ओ लली मेरी छोटी सी, लली मेरी छोटी सी। ओ लली मेरी मारी सी, लली मेरी मारी सी। ओ लली मेरी छोटी सी। और बड़ा सुंदर भाव प्रकट किया है और राम कथा में खूब विधिवत ये सुंदर भावांजलि प्रस्तुत की जाती है। और उधर भगवान के साथ पारंबा जगदम्बा जानकी जी स्वयं अधिष्ठात्री प्रागट स्वरूप हैं, तो वरमाला लिए खड़े हैं, लिए खड़ी हैं और राम जी सीना ताने खड़े हैं। उधर लक्ष्मण जी को इशारा किया है, तो सखियों ने जब इशारा किया तो लक्ष्मण जी ने इशारे में कह दिया मेरी तरफ मत देखिए, हाँ इशारे में। तो सखियों ने बड़ा भाव दिया है, महाराज आप हमारा काम बनवा दीजिए, हम आपका काम बनवा देंगे। इशारों में बात हो रही है। अब कौन कहे राम जी से? विश्वामित्र मुनि से भी कहा गया, स्वयं जनक जी महाराज ने कहा तो मना कर दिया। देखो बच्चों के मामले में हम हस्तक्षेप नहीं करते, उनका कार्य उन्हें करने दो। हाँ और लक्ष्मण जी तो बड़ा भ्रकुटी टेढ़ी की, बड़ी भ्रकुटी टेढ़ी। भाई की शादी है, छोटे भाई का अपना एक अलग ही रुतबा होता है, बड़े भाई की शादी। अब तो सखियों को देख करके और भी अपना पूरा एटीट्यूड है उनको। हाँ ऐसे ही थोड़ी है, राजकुमार भी हैं और किसी से कम नहीं है, देखने में भी बड़े सुंदर है लक्ष्मण। तो लक्ष्मण जी ने विनोद भाव में, आवरणीय क्रोध में मना कर दिया, बात मत करिए मेरी। मैं कैसे कहूं बड़े भैया, मैं भी नहीं कह सकता, आप कहिए ना, आपके भाई बड़े भैया, मैं कैसे कह दूं? इशारा मत करिए, देख लेंगे भैया, हाँ गुरुजी देख लेंगे। सखियों ने कहा आप हमारा काम बनवाइए ना, हम आपका काम बनवाएंगे। लक्ष्मण जी बोले मेरा क्या काम बनवाओगे तुम? हम रघुवंशी अपनी अदा के, हम तो रघुवंशी अपनी अदा में रहते हैं, मेरा क्या काम बनवाओगी? तो उन्होंने उर्मिला जी को आगे किया है, बोले ये सीता जी जानकी जी इनके लिए और ये उर्मिला जी और अभी कर। लक्ष्मण जी ने एक बार तो मना किया, हमें नहीं करना। तो उर्मिला जी ने दोनों हाथ ऐसे जोड़े हैं और निवेदन किया है आप कहिए ना। तो रघुवर सरकार के सामने लक्ष्मण जी चले हैं और उठकर के जैसे लक्ष्मण जी आए हैं, उधर लक्ष्मण जी आते ही साष्टांग चरणों में लेट गए हैं। काफी देर हो गई, 5 मिनट 10 मिनट 15 मिनट। राम जी बोले मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया, मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया?
राम जी ने एक बार आवाज लगाई, लक्ष्मण, भैया लक्ष्मण। लक्ष्मण जी बोले नहीं, बोले ही नहीं, चरणों में पड़े। अब राम जी माला वाला तो सब भूल गए, मेरे लक्ष्मण को क्या हो गया, इसमें पड़ गए। और जैसे ही लक्ष्मण को उठाने के लिए झुके हैं, उसी समय जनक नंदिनी को इशारा कर दिया है। राम जी जो झुके, उसी समय सीता मैया ने वरमाला पहना। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। जय रघुनंदन जनक किशोरी, सीताराम मनोहर जोड़ी। आज बड़ा सुंदर विवाह हुआ है रघुवर सरकार का। उर्मिला जी का विवाह लक्ष्मण जी के साथ में हुआ है और राजा दशरथ को सूचना भिजवाई गई है। महाराज को सूचना भिजवाई गई। एक बार प्रेम से बोलिए जय राम जी की। और दशरथ जी बारात लेके आए हैं, चार चार बहुएं। मांडवी जी का विवाह भरतलाल जी के साथ और सुरतकीर्ति जी का विवाह श्री शत्रुघ्न लाल जी के साथ में हुआ है। और जनकपुर में बड़ा आनंद हुआ है, सब मंगल गीत गा रहे हैं। रामायण में लिखा है कि परशुराम जी भी आए हैं, लेकिन राम जी ने अपने शांत स्वभाव से परशुराम जी को भी शांत किया है। आज अवधपुर में भी बड़ी खुशी हो रही है। अवधपुर में खूब खुशियां, चार चार बहुएं लेकर के आ रहे हैं। एक बहुत सुंदर बात जनकपुर की इस कथा में आई है। कभी दर्शन करने का अवसर मिले जनकपुर जाने का, तो जनकपुर में जनक जी ने राजा दशरथ के लिए क्या नहीं दिया। जिस बाग में ठहरे वो बाग दे दिया, जिस तालाब में नहाए वो ये तालाब भी आपका हो गया। वहां भूमिदान का बड़ा लगाव होता है। अतिथि के लिए दान, भूमिदान, सत्कार, ये सब बहुत अच्छे से वहां आज भी बोले। ये जब दर्शन करने जाएंगे तो यहाँ दशरथ जी ठहरे थे, यहाँ राम जी ठहरे थे, यहाँ चारों भैया ठहरे थे, यहाँ सैनिक लोग बोले सबको दान दे दिया, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए, ये तुम्हारे लिए। और अंतोगत्वा विराम जब विदा कर रहे थे तो कह रहे थे समधी जी आपके लिए मैं और क्या क्या दे दूं, और क्या क्या दे दूं, बस मेरी लाडली जा रही है। लेकिन एक बहुत विचित्र बात है, वहां लाडली जी की विदाई का कोई भी गीत कभी जनकपुरवासी जल्दी से नहीं गाते हैं, कभी नहीं गाते। मुझे जब जब अवसर मिला जनकपुर में कथा सुनाने का, तब रोक दिया गया, महाराज जी विदाई मत गाना हमारी लाडली जी की, हम लाडली जी को कभी विदा नहीं करना चाहते हैं। क्योंकि जनक जी ने कई महीनों तक बारात को रोका, आज नहीं कल जाना, आज नहीं कल जाना, क्योंकि उनके मन में ये भाव ही नहीं बनता था कि मैं कैसे अपनी किशोरी को विदा करूं, कैसे मैं अपनी लाडली को विदा करूं। कई महीने दशरथ जी ने निवेदन किया, जनक जी अब बहुत समस्याएं आएंगी, अब हमारे राजकाज की व्यवस्थाएं भी सब अव्यवस्थित हो जाएंगी, आप कृपा करिए, बहुत हो गया, बहुत हो गया। बड़ा निवेदन किया और चलते समय खूब रोए, खूब मिले। कहते हैं कि जनक जी जब किशोरी जी को विदा कर रहे थे, लिपट रहे थे दशरथ जी से, कहा मैं अपने कलेजे के टुकड़े को दे रहा हूं, आप इसका संरक्षण करना। मेरी लाडली को कुछ आता जाता नहीं है, मेरी लाडली तो बड़ी सीधी है, बड़ी सौम्य है। मैया से लिपट रही है जानकी जी, मैया भी उनको बार बार निहार रही हैं, बार बार दुलार रही हैं और अच्छे संस्कार उनको दे रही हैं। बेटी तुम ऐसा करना, बेटी तुम ऐसा करना, बेटी कभी शिकायत मत लाना, बेटी कोई भी ऐसी बात मत रखना। बहुत समझा बुझा करके भेजा है। बहुत उदास मन से किशोरी जी को विदा किया है। बहुत विस्तार से राम कथा में वर्णन आया है। कभी राम जी की इच्छा होगी तो विस्तार से भी सुनने का समय मिले। उधर आए हैं चारों भैया, चारों बहू
और अयोध्या में बड़ी खुशी मनाई जा रही है। राम हो विग्रहवान, राम तो विग्रहवान धर्म का स्वरूप है। और कभी कभी ज्यादा खुशी को नजर भी लग जाती है। एक दिन राजा दशरथ के मन में विचार आया कि अब मैं वृद्ध अवस्था की ओर जा रहा हूँ, बड़े ज्येष्ठ पुत्र को राज्याभिषिक्त कर दिया जाए तो ठीक रहेगा। मंत्रा ने बुद्धि में विकृति लाई, कैकेयी को अपने 3 वचन मांगने के लिए प्रेरित किया है और दुर्विघ्न फैलता है। जिस भोर में रघुवर को राज्याभिषिक्त होना है, उसी भोर में राम को वनवास होने वाला है। विधाता की व्यवस्था को कोई समझ नहीं पा सकता। क्या हो जाए, कब क्या होने वाला है, कोई नहीं समझ सकता है। रघुवर सरकार का भोर में राजतिलक होने वाला था और उसी भोर में उनको वनवास हो रहा है। विधना तेरे लेख घनेरे, ये विधाता का कार्य है। विधना राम जी को वनवास न चाहते हुए दशरथ जी ने बहुत मना किया, बहुत मना किया। सीता जी स्वयं साथ में जा रहे हैं और लक्ष्मण जी भी जा रहे हैं। उर्मिला जी ने नियम ले लिया कि आप जाइए, बिल्कुल जाइए, बड़े भैया की सेवा में जाइए, मैं भी नियम व्रत धारण करूंगी, जब तक नहीं आओगे दरवाजे पर निहारती रहूंगी, यही खड़ी रहूंगी। मैंने कहा ना, राम कथा का कोई भी पात्र कोई किसी से कम नहीं, सबने अपना अपना श्रेय दिया है। राम जी को वनवास होता है, उधर सुमंत जी को साथ में भेजा है। सुमंत ने बार बार निवेदन किया है। निषाद राज गुहू के यहाँ पदार्पण हुआ है, श्रृंगबेरपुर में गए हैं। सुमंत जी को रथ में बिठाया है और कह दिया है कि तुम चले जाओ, तुम लौट जाओ। पिताजी से कहना किसी प्रकार की चिंता न करें, हम उनके आदेश का पालन कर रहे हैं। सुमंत जी ने समझाया, महाराज अब तो 14 दिन हो गए, चलिए ना, 14 वन हो गए, चलिए ना। नहीं आए। सुमंत जी ने दशरथ जी को जाकर के सूचना दी है। दशरथ जी ये बात सुन नहीं पाए हैं। राम राम कहे, राम राम कहे राम, तन पर हरे रघुवर बिरह राव गए शूरधाम। राम जी के विरह में पंच भौतिक शरीर को त्याग दिया है। ऐसे महान राजा दशरथ, अटल पृथ्वी के सम्राट, देवराज इंद्र का भी आधा सिंहासन दशरथ के पास था। इतने महान तेलादी में सुरक्षित रखा गया है। भरत जी ने जब जाना कि मेरी माता ने राम को वन में जाने के लिए कहा है, मेरी माता की वजह से राम वन में चले गए, भरत ने सैकड़ों प्रकार की सौगंध खाई है। मां, मैं कभी भी राज्याभिषिक्त नहीं हो सकता, मैं कभी राज ग्रहण नहीं करूंगा, बड़े भैया के बगैर मैं कैसे रह पाऊंगा, कभी हो नहीं सकता। कहते हैं कि भरत जी ने मां को क्या क्या नहीं बोला। अरे अभागिन, एक बार भी संकोच नहीं किया, एक बार तो सोचती कम से कम कि कई को अपने किए हुए पर आज पश्चाताप हो रहा है। कहते हैं इसीलिए शायद कोई भी अपनी बेटी का नाम केकई नहीं रखता है, इसीलिए केकई को बड़ा पश्चाताप हो रहा है। भरत जी ने सौगंध खा ली, सैकड़ों सौगंध। मां, मैं कसम खाता हूं, मैं राज्य पर नहीं, गद्दी पर नहीं बैठ सकता। इससे प्रतीत होता है कि भरत जी का राम जी के प्रति कितना प्रेम, बड़े भाई के प्रति छोटे भाई का कितना प्रेम है। सब विधि भरत
सराहन जोगु अवविद भरत सराहन जो। ब्रह्मा की सृष्टि में दो पात्र विचित्र हैं। ब्रह्मा की सृष्टि में पहला विचित्र पात्र है भरत और दूसरे विचित्र पात्र हैं मंत्रा। भरत ऐसा अद्भुत पात्र है जिसमें एक भी दोष नहीं है। भरत के चरित्र पर लाखों प्रयास किए जाएं, एक भी दोष नहीं, दुर्गुण नहीं निकाल सकते। और मंत्रा का अद्भुत ऐसा पात्र जिसमें एक भी गुण नहीं है, एक भी गुण नहीं। अबाल बच्चे बूढ़े सब राम दर्शन के लिए जा रहे हैं। एक बार तो दर्शन कर ले, 14 वर्ष बाद दर्शन होगा। सब लोग भरत जी भी गए। भरत ने जाते ही साष्टांग चरणों में लेटे हैं। भैया मैं नहीं जाऊंगा, मैं भी आपके साथ चलूंगा, मैं राज नहीं कर सकता। पिताजी की सूचना दी, पिताजी भी इस दुनिया से चले गए, पंचभौतिक शरीर रखा हुआ है। अब चलिए ना। राम जी ने मना कर दिया, भरत हम रघुवंशी हैं, अपनी बात से कभी पीछे नहीं होते हैं। अब तो पिताजी भी चले गए भरत, अब आपकी जिम्मेदारी है राजकाज की व्यवस्था और मेरी तीनों माताओं की व्यवस्था अब तुम्हारी जिम्मेदारी है। भरत जी ने बड़ा निवेदन किया है, रोने लगे हैं, जाने के लिए मना कर दिया है। रामचंद्र परान दारा, रघुवर सरकार के लिए निवेदन किया है। समस्त अवधपुर वासियों ने रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। कहा भैया मैं बैठ ही नहीं सकता, मैं नहीं बैठ सकता, मैं कसम खाता, मैं गद्दी नहीं बैठूंगा। और मैं 14 वर्ष तक कोई भी सुख उपभोग नहीं करूंगा। राजगद्दी तो बहुत दूर की बात है, अयोध्या में प्रवेश ही नहीं करूंगा, मैं भी प्रवेश नहीं करूंगा। मुझे राज सुख नहीं चाहिए। अयोध्या से बाहर ही एक गुफा को बनाया, आदेश कर दे गुफा बनाओ। मैं नहीं रहूंगा महलों में, मेरे पिता तुल्य भाई वन में भटकेंगे और मैं सुख उपभोग करूं, ऐसा हो नहीं सकता, ऐसा हो नहीं सकता। रघुवर सरकार ने नचाते हुए अपने चरण खड़ाम किए हैं, भरत ने सिर पर रखे हैं और लाकर के गद्दी पर स्थापित कर दिए हैं। बस शत्रुघ्न को कहा है भैया खड़े होकर के संचालन करते रहना, कोई जरूरी कार्य हो मेरे पास आ जाना, मैं बैठ करके भजन करूंगा। भरत ने 14 वर्ष गुफा में बैठ करके भजन किया है। वहीं से राज की व्यवस्थाएं देखते थे, राजरानियां मिलने आते थे, भरत गए। तभी तो कहा कि सब विधि भरत सराहन जो। भरत महान पात्र है। आज 14 वर्ष तक अयोध्या में किसी ने जूते नहीं पहने, अपने घरों में किसी ने दीपक नहीं जलाए, जमीन पर सोए। और किसी ने विवाह भी नहीं किया 14 वर्ष तक। मंगल गीत गवेंगे, तोरणद्वार सजेंगे, ऐसा हो नहीं सकता। रघुवर है नहीं तो कैसे हो, रघुवर नहीं तो ये सब नहीं। सबका संकल्प है, सबका संकल्प। मेरे रघुवर यात्रा में आगे बढ़े हैं। राघवेंद्र सरकार आज अनुसुईया माता के आश्रम में पहुंचे हैं और अनुसुईया जी ने जनक नंदिनी को, जानकी जी को आशीर्वाद दिया है, बेटी जुग जुग जीवो, चिरंजीव सौभाग्यवती भव। अनुसुईया मैया ने आशीर्वचन दिया है। पंचवटी में पधारे हैं,
पर्णकुटी बनाई है पंचवटी में लक्ष्मण जी ने, और वहीं पर एक राक्षसी आ जाती है, रावण की बहन है सुपर्णखा, और सुपर्णखा भगवान राघवर के दिव्य स्वरूप पर मोहित हो जाती है। तुम सम पुरुष नमो सम नारी, यह संयोग विध रचा विचार। रामचंद्र परान दारान चक्षुषा नापि पश्यति। लेकिन यहां तो बड़ा विचित्र बात सुखदेव स्वामी ने कही है। कहा राजन, रघुवर सरकार के सामने कोई नारी आ जाए, उनको दो रूपों में वो देखते हैं, या तो बहन के रूप में या फिर मां के रूप में, अन्य किसी भाव से रघुवर सरकार किसी